नमस्कार। मैं हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। अभी लेटेस्ट ही पंचायत चुनाव समाप्त हुए हैं। हालांकि वे गांव का मामला था और करना नहीं चाह रहा था मैं इसका, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली वहां पर गया। मैंने लोगों से बात करी और पूरा आकलन किया, और कुल मिला के जो वहाँ हमारे खुद के गांव का जो चुनाव है अपने क्षेत्र का, बहुत इंटरेस्टिंग था। साथ में सिमलदार गांव है, उसका देखा, बंगोला का देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा और इंटरेस्टिंग नैटी कनौली क्षेत्र का लगा। रीजन क्या है कि मुझे सबसे ज़्यादा जागरूक अगर कोई दिखा तो नैटी कनौली गांव के लोग दिखे। वोटिंग जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुई वोटरों के हिसाब से, और उम्मीदवार 5 प्रत्याशी मैदान में थे। सब ने पूरा जोर लगाया था सिवा हरीश तिखाड़े को छोड़कर। तो बीच बीच में ये भी अफवाहें उठी कि गोविंद जीना और हरीश तिखाड़ी की आपस में डील हो गई है, हालांकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था। फिर भी कानाफूसी होती रही। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इलेक्शन में ऐसी बातें उठती रहती हैं और ये सब जायज़ भी है, नाजायज़ इसमें कुछ नहीं है। नंबर की गेम है और हर तरह से लोग जोड़ तोड़ लगाते हैं। बीच बीच में ये भी बात सुनने को आएगी कि गांव में परिवारवाद बहुत है, परिवार के हिसाब से वोट पड़ेंगे। ये भी गलत साबित हुआ। इसको भी पूरी तरह से निराधार हुआ, कोई इसमें सच्चाई नहीं निकली, क्योंकि वोट अपने हिसाब से पड़े, सबने मिक्सअप दिए, जिसको जो सही लगता था वो दिए। सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छे मार्जिन पर वोट हुई। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा कि जो अपने अभिषेक जीना है, तन्नू, इनको बड़ा प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि ये बहुत बाद में आए थे, अचानक से चुनाव मैदान में आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के दिलों में राज कर गए। अलग अलग लोगों से मिले और लोग इनको पसंद भी कर रहे थे, और बहुत कम समय इन्होंने दिया और उस कम समय में जो है काफ़ी कुछ हासिल किया। हो सकता है अगर पहले आते या कुछ ऐसे प्लान में होता तो बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकते थे। साथ में मैं बात करूंगा मदन भाई साहब की। बहुत सज्जन पुरुष हैं और उनकी एक छवि उस ही हिसाब से गांव में रही या वोटरों के पास भी गई कि एक साफ सुथरा पढ़ा लिखा चाहते भी थे उनको वोट देना, लेकिन नंबर उनके पक्ष में नहीं था। ऐसा अभी अनुमान लगाया जा रहा है, ये कोई फाइनल नहीं है, कि जो हमने लोगों से पूछा, जिस ढंग से बातचीत हुई, ये तो एग्जैक्ट रिपोर्ट तो 31 तारीख के बाद ही पता लगेगा जब रिजल्ट निकलेगा। और कुछ वोटर ऐसे भी थे जो वादा ए को कर रहे थे, वोट बी को दे रहे थे, और कुछ ऐसे काफ़ी मुझे वोटर मिले। साथ में दान सिंह जीना की बात करूंगा। ये भी काफ़ी समय से खैर इनके मन में तो था, लेकिन इनका भरोसा भी टूटा। इनको ये था कि शायद परिवार में नंबर इनका ज़्यादा है और काफ़ी बड़ा परिवार है, बड़े परिवार का सपोर्ट मिल जाएगा और तो इनकी जीत पक्की थी। तो ऐसा इनको महसूस हुआ, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि इनको अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। तो बाद में इनको लगा कि नहीं, ये भी गलत साबित हो गया है। तो कुल मिला के चुनाव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गेम चेंजर रहा और बाजी पलट गए गोविंद जीना। नंबर गोविंद जीना के पक्ष में बहुत है, क्योंकि गोविंद जीना एक पुराने खिलाड़ी हैं, वोटर की नब्ज को पकड़ते हैं। इनको वोटर की नब्ज पता थी कि वोटर क्या चाहता है, वोटर से कैसे बात करेंगे,
जिस वोटर को जिस ढंग से इन्होंने चाहा उस ढंग से अपने पक्ष में किया। वोटर को बहुत अच्छी तरह जानते थे, पुराने खिलाड़ी हैं और इनके लिए बहुत अहम भी था कि चुनाव जीतना। हालांकि अगर मैं पूरे ओवरऑल गांव की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इनके पक्ष में वहां के लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी नंबर उनके पक्ष में था। और चुनाव जब चल रहा था करीब 2 बजे के आसपास ही ये थोड़ा सा और जो प्रत्याशी थे मायूसी सा चेहरे में साफ दिख रहा था और नंबर जो है गोविंद जीना के पक्ष में आ रहा था। हालांकि गांव में जो वोटर नहीं थे और जो वोट देने गांव में आए वो इन लोगों का आइडिया भी नहीं था कि ये भी लोग वोट देने एकदम से आ जाएंगे। और गोविंद जीना जो है पहले से अस्वस्थ थे। हालांकि मेरी उनसे पहले भी बात हुई थी और वह काफ़ी देर से पहले ही कह चुके थे कि चुनाव वो जीतेंगे और उनको अपने वोटर पर पूरा भरोसा था कि वो अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक ले जाएंगे, कैसे भी करके उन्होंने जो भी किया हो। लेकिन चुनाव एक नंबर गेम है। और अगर मैं आपको इलेक्शन की बात करूं, गोविंद जीना को जो इस टाइम वोट शेयर जा रहा है 65 से 70 लोगों का वोट इनके पास जा रहा है। और यहाँ पर इन्होंने देखिए इनको मिक्सअप वोट है, चाहे वो ब्राह्मण हैं, कोई ठाकुर हैं या अपने इनके परिवार के हैं, कनौली के हैं, पूरा मिक्सअप वोट गोविंद जीना के पक्ष में रहा। और इन्होंने ही इस चीज को बिल्कुल गलत साबित किया कि जो लोग ये कह रहे थे कि यार यहाँ तो परिवारवाद बहुत चल रहा है कि परिवार के हिसाब से वोट पड़ेगा, बिल्कुल गलत साबित हुआ। गोविंद जीना को पूरा मिक्सअप वोट पड़ा। अभिषेक जीना यानी तनु जो है उनके छोटे भाई उनको पड़ा मिक्सअप वोट पड़ा। दान सिंह जीना को मिक्सअप वोट पड़ा। तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये मेरे परिवार से है तभी इसको वोट जाए। पूरे गांव में एक एकता की भी मिसाल मिली कि लोगों ने मिलजुल कर एक दूसरे को जो है सपोर्ट किया और पूरे शांतिपूर्ण ढंग से रहा। दूसरी तरफ दान सिंह जीना को मैं बात करता हूँ, 30 से 35 वोट इनके पक्ष में जा रहा है इस टाइम पर। पूरा कैलकुलेशन किया, लोगों से बातचीत किया तो 30 से 35 वोट तक इनके पास जा रहा है। और साथ में मदन बिष्ट जी की बात करूंगा, उनके पास 24 से 26 वोट मदन जीना के पक्ष में है। साथ में मैं तन्नू की बात करूं, बहुत अच्छी इन्होंने मेहनत की है। केवल 1 महीना इन्होंने लगा, मेरे ख्याल से 1 महीने से भी कम का समय इनके पास था और इन बिटवीन बहुत अच्छा वोट शेयर उन्होंने खींचा है। और हो सकता है अगर 1-1.5 महीना पहले आते ही इनका वोटर का नब्ज पता होता कि गेम में आ सकते थे, बहुत अच्छी तरह आ सकते थे। लेकिन गोविंद जीना ने पूरी बाजी मार ली है। वोटर की नब्ज वो पकड़ चुके थे, कैसे वोटर से बात करना है, वोटर को क्या चाहिए, जिस उनको ये पास का पता था कि वोट उनके पक्ष में रहा, नंबर उनके पक्ष में है और शुरू से ही अस्वस्थ दिख रहे थे। और वहाँ पोलिंग स्टेशन पर भी चेहरे पर खुशी खुशी दिख रही थी। और बाकी तो 31 तारीख को ही पता लगेगा कि किसके पास क्या। सबसे ज़्यादा जो कम वोट है वह हरीश रिखाड़ी के पास, इनके पास केवल 15 से 18 वोट पड़ रहा है। हालांकि ये कनौली के बेस पर चुनाव लड़ रहे थे कि शायद कनौली इनके मैनिफेस्टो में भी ही कनौली का नाम ज़्यादा था। तो लोगों से बातचीत में पता लगा कि जो है सामाजिक कम है और मिलना जुलना थोड़ा कम था। वहाँ भी पोलिंग जहाँ बूथ था वहाँ भी बहुत ज़्यादा वोटरों से बातचीत नहीं कर रहे थे, अलग ही थे, इसलिए इनके पास सबसे कम वोट पड़े। लेकिन अब ये भी चल रहा था कि मैं इसको हराने के लिए उठ रहा हूँ या दूसरा उसको हराने के लिए उठ रहा है, ऐसा नहीं था। सब ने अपना पूरा मेहनत किया और जो है पूरा जी जान जोर लगाया। और गोविंद जीना ने तो बहुत जोर लगाया था और उसका परिणाम भी दिख रहा है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा, चुनाव शांतिपूर्ण रहा और ये केवल अनुमानित रिजल्ट है।
सही आंकड़ा एग्जैक्ट 31 तारीख को पता लग जाएगा, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। कुल मिला के अब जो भी जीतेगा उसके मैनिफेस्टो के हिसाब से बात होगी और उसको अपना मैनिफेस्टो याद दिलाया जाएगा। तो गांव वालों का काम है, याद दिलाएंगे और अपने वादे पूरे करने के लिए जो है थोड़ा सा प्रेशर करवाएंगे, वैसे खुद ही करेंगे अपने आप में। तो ओवरऑल चुनाव बहुत अच्छा रहा और अब जो भी चुनाव में जो प्रधान बन रहा है, जैसे अभी हमने बताया है, तो उस हिसाब से अपने साथ में कुछ जो भी उन्होंने वार्ड मेंबर बनाने हैं उस ढंग से बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रहा और दिल्ली वालों ने खासकर पूरी बाजी पलटी। हालांकि गांव में अगर सच्चाई देखो, किसी भी गांव में, नॉट ओनली हमारे गांव की, तो 15 से 20 आदमी टोटल है और इस पर अभी आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है। कोर्ट में सारा विचाराधीन मामला है कि जो गांव का बजट है आपकी गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से मिलती है। मान लीजिए जिस गांव में 400 वोटर हैं तो उस हिसाब से बजट मिलना है उनको, क्योंकि नंबर दिखना है। और हकीकत में गांव में आप कह रहे थे 20 आदमी, जैसे और जगह मैं देख रहा था बंगोड़ा में है, सिमलदार में है, हमारे नटी में है। तो आने वाले टाइम पे इस पे बहुत लंबी चर्चा होनी, कोर्ट में बहस चल रही है। चलो ये इस पर हम ज़्यादा नहीं चर्चा करते क्योंकि विचाराधीन मामला है। तो हम इतना जरूर कहेंगे कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और गांव आगे ऐसा अच्छा चलता रहेगा। और बाजी कैसे भी मारी, चुनाव एक नंबर गेम है, किसी एक को ही जीतना है। 5 मैदान में थे, जीतना एक को ही था, तो सारे तो प्रधान नहीं बने, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छा दिखाई, गांव की सेवा करने दिखाई। तो वो लोग दूसरे जो भी चुनाव हार जाएंगे तो दूसरे ढंग से भी सेवा कर सकते हैं, वो गांव के काम को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अपना चेक पॉइंट पर लगा सकते हैं और ढंग से मदद कर सकते हैं, गांव को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो किसी न किसी तरह से आप अपनी सेवाएं देते रहिए और आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश दें, जिससे जो हमसे छोटे हैं और हमसे बेहतर काम करें तो उस ओर गांव को ले जाया जाए। यही उम्मीद रखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा कलेश ना हो, कंट्रोवर्सी ना हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी उस टाइप के खा पी के गांव ऐसा ना हो। तो एक सभ्य समाज को हम आगे पेश करें कि आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम लोग ऐसे थे। जैसे आज हम कहते हैं कई बार कि पिछले टाइम पर हम लोग ऐसा खेला करते थे या इतना मौज मस्ती करते थे, तो दौर दोबारा आना चाहिए। तो एक दूसरे को गांव में समझें। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग कई बार ऐसे ऐसे मैसेज डाल देते हैं, हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि इस ग्रुप में हमारी महिलाएं भी हैं और केवल 2-4 लोग ही इसमें नहीं हैं। कुछ भी आप बोल दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, किसी की को पर्सनल टिप्पणी कर दीजिए, बहुत गलत है। कभी की भी किसी की कोई ऐसी पर्सनल बात हो तो आप उसको डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं और लोगों के कहने पर विश्वास ना करें और अपने आंखों देखे हुए विश्वास करें। कुल मिला के आने वाले अपने परसों 31 तारीख का इंतज़ार करें, नए प्रधान का स्वागत करें और आने वाले प्रधान को बहुत बहुत बधाई। तब तक के लिए खबरों को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई भी ज़रूरत हो, हमारी तरह हेल्प हो, ज़रूर संपर्क करें। देखते रहें बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए बीएनसी मीडिया चंडीगढ़।